अच्छा, अब मान लो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ डी व्हेन अप्लाइड ऑन वाई इज गिव जी एक्स, जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, if jx is of this form, x multiplied by some function, let's say u, ठीक है, where u is a function of x, तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे 1/fd ऑपरेटर, अब अगर x इंटू यू इस पे अप्लाई हो रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग x को बाहर ले लो, 1/fd एंड दिस अप्लाई ऑन u, ठीक है, वेर u इज ए फंक्शन ऑफ x माइनस एफ डैश डी एंड डिवाइड बाई एफ डी का होल स्क्वायर, ये जो पूरा ऑपरेटर बना इसको अप्लाई ऑन यू। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला वी नीड। जैसे कि वी शुड रिमेंबर दिस, जैसे मान लो अगर जी एक्स इस टाइप का कुछ दे दिया, एक्स साइन एक्स, ठीक है, वो तो फिर हम विल अप्लाई दिस, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन है, D-1 सिंपल सा ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो जो स्पेशल फॉर्म्स हमने डिस्कस की वो सब तो अप्लाई होगी नहीं इसमें। सो वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो 1/D-1 एंड एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो अब देखो x इंटू यू है, सो u साइन एक्स है यहाँ पे, ठीक है, सो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सो x ले लिया बाहर, 1/fd विच इज D-1, और जो v है दैट इज साइन एक्स, ऐसा कैसा रहा, माइनस एफ डैश डी, तो 1 हो गया, भाई एफ डी है ना, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो 1, और एफ डी का स्क्वायर, और जो u फंक्शन है वो साइन एक्स है, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब इसको D+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा x तो यहाँ पे है ही, ठीक है, वो तो ये क्या आएगा, D² - 1 एंड साइन एक्स माइनस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, D+1, इसको तो एक्सपांड ही करना पड़ेगा, 1/D² - 2D+1 साइन एक्स, ठीक है, सो ये क्या हो गया, x और D² की जगह -1 रखेंगे, सो -2, और D+1 इस पर अप्लाई होगा, D साइन एक्स इज कोस एक्स, +1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। अब ये देखो D² को यहाँ पे -1 रखेंगे, सो -1 + 1 0 हो गया, और -2 यहाँ है ही, 1/D ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विच इज माइनस कोस एक्स, ठीक है, सो हमारे पास आ गया -x/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स -1/2 कोस एक्स, सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। सो इस टाइप से इसको करेंगे। अच्छा, इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते थे इनफेक्ट, कि 1/D-1 एक्स साइन एक्स को वी कैन राइट e⁻iota x, इसका इमेजिनरी पार्ट, दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब इसमें वो यूज़ कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, वी नो दैट एफ डी ऑफ v.e⁻ax इज नथिंग बट e⁻ax को बाहर ले लिया, एफ डी विल बी रिप्लेस बाई एफ डी प्लस ए, और यहाँ v, तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं, d विल बी रिप्लेस्ड बाई d प्लस ए विच इज आयोटा है, और -1 ऐसे रहेगा, x ले लिया बाहर, नहीं e⁻iota x वाई का बाहर, और यहाँ पे रह गया x, ओके। सो अब ये हो गया e⁻iota x, और ये चीज़ वही है, इसमें जो कांस्टेंट है इसको हम लेंगे कॉमन, iota-1, तो हमारे पास हो गया 1 + D/iota-1 का इन्वर्स, इसको ऑपरेट करना है x पे, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें, ठीक है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻iota x /iota-1, और ये क्या आएगा, 1 - D/iota-1, अब D² के टर्म होंगे उनसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं x पे, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ट्वाइस विल बी 0, D²x D³ सब 0 जाएंगे, तो यहाँ से e⁻iota x /iota-1 x - 1/iota-1, इसका इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए, ओके।
सो देख एक्स e की पावर आयोटा एक्स को वी कैन राइट cos x प्लस आयोटा sin x और डिवाइड बाई आयोटा माइनस वन। तो आयोटा इसके कंजुगेट माइनस आयोटा माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज टू वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज वन प्लस वन टू हो गया माइनस ई की पावर आयोटा एक्स और आयोटा माइनस वन का होल स्क्वायर क्या आएगा आयोटा स्क्वायर प्लस वन माइनस टू आयोटा दैट इज माइनस टू आयोटा। ठीक है सो ये हो गया प्लस यहाँ पे। सो इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा एक्स बाई टू साइन एक्स। अच्छा इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट। सो ये आएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट मीन्स जो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा वन बाई टू तो एक्स तो चलो सब में ही कॉमन आ गया ये और ये हो गया माइनस कोस एक्स। ठीक है और माइनस साइन एक्स। ओके और इस टर्म से भी आएगा आयोटा हमारे पास इसको भी कैन राइट माइनस आयोटा वन बाई आयोटा को। सो यहाँ से हमारे पास जो आएगा माइनस वन बाई टू एंड कोस एक्स क्योंकि हमें सी एम एस मिल पाओ। सो ये हो गया दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है सेम होना चाहिए जो पहले हमने देखा पहले हमारे पास आया था माइनस एक्स बाई टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स सो माइनस एक्स बाई टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस एक्स बाई फोर कोस एक्स। अच्छा ये एक्स तो इधर सिर्फ इसी में कॉमन है इसमें तो नहीं है इस एक्स तो यहाँ तक ही है इस केस में तो विल गेट ओनली माइनस हाफ कोस एक्स। ओके सो दिस इज टू दोनों तरीके से कर सकते हैं इनफैक्ट दिस इज प्रीफरेबल जो सेकंड वाला हाँ नहीं पहले वाले में वैसे ज़्यादा रिगोरस नहीं था। ठीक है सो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके सो अच्छा इसके प्रूफ की बात करें तो वो भी किया जा सकता है प्रूफ भी किया जा सकता है। प्रूफ इस चीज़ का है कि वन बाई एफ डी एक्स इंटू यू या वी जो भी लेना है दिस विल इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग एक्स वन बाई एफ डी अप्लाई ऑन यू माइनस एफ एस डी डिवाइड बाई एफ डी का स्क्वायर इसको अप्लाई ऑन यू। ठीक है इसका प्रूफ हमें देखना है। सो देखो और लेबनिज थ्योरम जो होती है लेबनिज थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन और व्हाट इट सेज कि अगर मान लो u और v दो फंक्शन है उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है इनका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि n टाइम्स u एंड v का डिफरेंशिएशन करना है। तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि n सी जीरो। ठीक है n सी जीरो u का n टाइम डिफरेंशिएशन करो और v का कुछ नहीं होना पहली बार में प्लस n सी वन यू का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करो और v का एक बार कर दो एंड सो एन सी एन माइनस वन तो u का वन टाइम्स करो डिफरेंशिएशन और v का n माइनस वन टाइम्स करो प्लस एन सी एन विच इज़ वन u का मत करो डिफरेंशिएशन v का n टाइम्स करो। सो दिस इज द फॉर्मूला यहाँ पे पावर n मीन्स n टाइम्स डिफरेंशिएशन n माइनस वन मीन्स n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन। और देखो इसमें अगर इफ वी सी हियर मान लो हमें ये देखना है n टाइम्स x इंटू वी ये करना है तो u की जगह बेसिकली x ले लिया हमने तो n टाइम्स x का जीरो ही होगा इनफैक्ट हर चीज़ जीरो हो जाएगी यहाँ u को टू टाइम्स करेंगे तब भी x का जीरो होगा यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा। सो एन सी एन माइनस वन एक बार करेंगे x का डिफरेंशिएशन तो वन और v का n माइनस वन डिफरेंशिएशन n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन और v का n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऐसा वी कैन राइट। ठीक है और इसको d के टर्म में लिखें तो दिस एन सी एन माइनस वन इज नथिंग बट n
एंड दिस इज n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ v, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। सो दिस इज n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट v। और इसको अगर एफ डी के टर्म में जनरलाइज करें, एफ डी ऑपरेटर जब x इंटू वी पे अप्लाई होगा, क्योंकि एफ डी इज कॉम्बिनेशन ऑफ डी पावर एन ओनली, सो वी कैन से, अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वन डिफरेंशिएशन ऑफ डी पावर एन वी प्लस डी पावर एन पी, ऐसा लिख सकते हैं भाई। ये सेम चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। सो अब देखो इसमें ये सब डी के ही टर्म्स है, सो एफ डी में ये सब आ जाएंगे। सो वी कैन राइट की what we can say that एफ डी एक्स वी पे अप्लाई करेंगे तो डी ओवर डी डी, और ये डी की पावर एन मीन्स ये एफ डी वाले टर्म्स रहेंगे, ये अप्लाई होगा वी पे प्लस एफ डी, और ये अप्लाई होगा वी पे, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, इस पे कुछ तो मिसिंग है, हाँ यहाँ पे यू भी रहेगा। हाँ, इसमें क्या है कि यू, जो यू होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 टाइम्स होगा, मीन्स एक्स रहेगा, यू विल बी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वी होगा, वी पावर 0 मीन्स खुद वी तो होगा, ओके। तो ये हो गया, हाँ या, सो यहाँ पे x विल बी देयर, so this is x is there। अब देखो यहाँ तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब व्हाट वी कैन डू कि 1/f(d) जो v है इसको लेट से u, ठीक है, क्योंकि v x का फंक्शन है तो u भी x का फंक्शन ही होगा। सो अगर ये इसमें अप्लाई कर दी जाए, पुट किया जाए बेसिकली, एफ डी एक्स वी की जगह वी कैन राइट 1/f(d) और v की जगह वी आर पुटिंग दिस v इक्वल्स टू 1/f(d) एंड u, ऐसा लिख सकते हैं। तो d ओवर डी टी एफ डी, v की जगह वी कैन राइट 1/f(d) u प्लस एक्स एफ डी, और इसकी जगह वी कैन राइट 1/f(d) एंड u। तो ये तो कैंसिल हो गया वैसे, बिकॉज इनवर्स ऑपरेटर। सो अब देखो 1/f(d) थ्रू आउट फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1/f(d) तो ये तो 1 हो गया, यहाँ आ गया एक्स एफ डी यू इक्वल्स टू 1/f(d). ऐसा करते हैं, इस चीज़ को वी कैन राइट एफ डैश डी सिंपली, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और 1/f(d) थ्रू आउट है तो एफ डी पहले से ही था, और एक एफ डी हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया 1/f(d) तो स्क्वायर हो गया, और ये u यहाँ है प्लस 1/f(d), और ये एफ डी से डी एक्स एंड यू रह गया। अब बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया जाए। सो हमें ये चाहिए बेसिकली, सो 1/f(d) एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स 1/f(d) यू माइनस उधर जाके एफ डैश टी डिवाइड बाई एफ डी का होल स्क्वायर यू, ठीक है। सो यही तो फॉर्मूला है, ओके। सो दिस इज द, आई होप समझ में आता है, ओके। लेट्स ट्राई सम प्रॉब्लम्स, ये दोनों प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप की प्रॉब्लम है, इट इज़ बेटर कि जो प्रीवियस मेथड है वही यूज़ करें। देखो इसको ऐसे वी कैन राइट एक्स स्क्वायर ई रेज टू आयोटा एक्स, इसका इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए,
तो इसमें बेटर इसलिए है क्योंकि अगर ये वाला एक्स डॉट यू वाला या वी वाला मेथड यूज़ करेंगे तो ट्वाइस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, तो पहले तो एक्स इंटू एक्स साइन एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यू को इसको लेंगे एक बार, उसके बाद जो भी सोल्यूशन आएगा उसके बाद अगेन फिर हमें एक्स एंड ये पूरे फंक्शन के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली यू एक्स साइन एक्स लेंगे, तो यू को जैसे एक्स साइन एक्स लेके करेंगे, पहले तो इस चीज़ का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, तो रिपीट करना पड़ेगा चीज़ें। इसके लिए इट इज़ बेटर कि हम इसको यूज़ करें, तो इसमें एक ही बार में जाएगा ये। ठीक है, सो अब क्या होगा देखो, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे इसका डायरेक्ट। दूसरा तो वी कैन सी कि ये क्या है, तो समझ में आ रहा है, दिस इज डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो यहाँ से वी नो कि डी प्लस माइनस आयोटा, सो आयोटा आयोटा माइनस आयोटा ये इसके रूट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, दिस विल बी सी वन प्लस सी टू एक्स कोस एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स और साइन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो ये क्या आएगा, वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ई पावर आयोटा एक्स, इसका इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए। सो ये क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब देखो v इंटू ई रेस टू आयोटा एक्स या ए एक्स, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो ई पावर आयोटा एक्स आ गया बाहर, डी की जगह डी प्लस आयोटा हो जाएगा का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा एक्स, और ये क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस टू आयोटा डी माइनस वन प्लस वन, अच्छा ऊपर स्क्वायर भी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ ई रेस टू आयोटा एक्स, यहाँ से डी जो लोवेस्ट फैक्टर है वो बाहर लेना पड़ेगा, टू आयोटा डी बाहर लेंगे तो ये हो गया माइनस फोर डी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास वन प्लस डी डिवाइड बाई टू आयोटा, ऊपर आके माइनस पावर वन हो गई एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू आयोटा x डिवाइड बाई माइनस फोर एंड दिस इज वन बाई डी स्क्वायर, और इसको एक्सपांड करेंगे तो वन माइनस डी डिवाइड बाई टू आयोटा प्लस डी बाई टू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी बाई टू आयोटा की पावर थ्री एंड सो ऑन चलता रहेगा एक्स स्क्वायर, डी क्यूब के ऊपर तो पावर लेनी नहीं है बिकॉज एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू आयोटा एक्स डिवाइड बाई माइनस फोर, और ये हो गया हमारे पास वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, वन से मल्टीप्लाई होगा तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ टू एक्स वन टाइम विल बी टू एक्स बाई टू आयोटा, दैट इज एक्स बाई आयोटा माइनस वन बाई फोर डी स्क्वायर, टू टाइम्स करेंगे एक्स स्क्वायर का तो टू हो गया, और आगे तो सब जीरो होगा, डी क्यूब हो जाएगा था। ठीक है, अच्छा और इसमें एक चीज़ और है, हाँ ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स डिवाइड बाई माइनस फोर एंड ये देखो वन बाई डी स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ट्वाइस करना पड़ेगा, एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स फोर बाई फोर दैट इज एक्स फोर बाई ट्वेल्व माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब बाई थ्री, सो एक्स क्यूब बाई सिक्स आयोटा माइनस वन बाई टू एक्स और एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट, वन का एक्स दूसरे का एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब बाई थ्री एंड एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स फोर बाई फोर, यस। ओके, सो ये हो गया हमारे पास, हाँ अब इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें सिर्फ, तो देखो माइनस वन बाई फोर, इसमें से इमेजिनरी पार्ट हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इनफैक्ट माइनस साइन एक्स आयोटा के साथ,
तो इधर से सिर्फ रियल चीज़ें लेनी है हमें अभी, x⁴/12 एंड दिस, अच्छा दिस इज -x²/4, ठीक है, दिस इज डॉट एक्चुअली, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ से अगर रियल वाला पार्ट लेंगे -1/4 cos x, उसके साथ हमें आयोटा वाली चीज़ चाहिए, तो ये ऊपर आके प्लस आयोटा हो जाएगा, तो x³/6। ओके, सो दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस विल बी द आंसर। ओके, अब अगर इससे इस तरीके से किया जाए इसको, तो देखो वो थोड़ा लेंथी होएगा आई गेस। 1/d² + 1 का होल स्क्वायर x² sin x, ये है हमारे पास। ओके, सो इसको व्हाट विल डू, 1/d² + 1 का स्क्वायर x इंटू x sin x, ऐसा लिख सकते हैं। और अब उसको अप्लाई करें तो x 1/fd, ठीक है, और जो u या v वाला पार्ट है x sin x माइनस f'(d), f'(d) मीन्स ट्वाइस d² + 1 इंटू 2d, और fd की पावर fd² तो पावर 4 हो गई, और यहाँ x sin x वाला पार्ट ओनली, ठीक है, सो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, दिस इज नॉट एडवाइज्ड इन फैक्ट। सो ये देखो, अब इसको सोल्व करना, इसके लिए फिर यही अप्लाई करना पड़ेगा एक्स वी वाला मेथड। यहाँ पे एक्स वी वाला मेथड इस पे भी अप्लाई करेंगे तो x इंटू साइन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, और इस पे भी अगेन सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है, इसमें ई पावर आयोटा एक्स से ही करना है। जब भी x⁴ से ज़्यादा हो तो ये मेथड बहुत कम्बरसम हो जाएगा, ठीक है, एंड ये वाला आसान है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आसान है, d⁴ y = 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m⁴ - 16 = 0, और m इज 16 पावर 1/4, दैट इज 2 प्लस माइनस। सो इसमें m की जो वैल्यूज आई हमारे पास, नो नो नो, from here what we can say that m² - 4 and m² + 4 = 0, or we can say that m is 2 - 2 or 2 iota and -2 iota. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, c1 e⁴ प्लस c2 e⁻² प्लस c3 cos⁡2x प्लस c4 sin⁡2x। ओके, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखना है इसका। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/d² - 16 x, दिस एज वेल विल टेक सम कंबाइंड क्वेश्चंस, जहाँ पे कि जितने भी फॉर्म्स हमने डिस्कस करी वो सब कंबाइन हो जाए, ठीक है।